नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजब गजब खेला चल रहा है। विधायक अपने ही मंत्री को बंधक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के रवैये को लेकर कई तरह की बातें उठ रही हैं। अब शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का सबूत मांग लिया है, 40 दिन का समय दिया है। साधु संत लखनऊ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको लेकर सामने आया हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर एक बार फिर से बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया है और लगाया किसने? किसी विपक्षी राजनीतिक दल के नेता की तरफ से या विपक्षी राजनीतिक दल के सांसद या विपक्षी राजनीतिक दल के मुखिया की तरफ से नहीं, बल्कि कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से और उत्तर प्रदेश की सबसे शीर्ष अदालत यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भारत जो है वो संविधान से और कानून से चलता है, यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता है। एक बड़ा जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खड़ा कर दिया है। ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन एक अपील शुरुआत में कर देता हूं कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। और बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधे खबर पर आता हूं। और खबर क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कि प्रमोशन और तारीफ की होड़ में हाफ एनकाउंटर कर रही है पुलिस, यूपी पुलिस। ये तल्ख टिप्पणी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए, हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठाए, पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। ये सीधे सीधे कहा कि यूपी पुलिस प्रमोशन पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस जो है वो न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती है। यानी एक बड़ा सवाल। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति की इच्छा के आधार पर नहीं चल सकता शासन प्रशासन, क्योंकि देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट किन की तरफ इशारा कर रहा था। और पूरी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, सीधे तौर पर रख देता हूं कि यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ के पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तरीके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। अनावश्यक रूप से यानी उसकी कोई जरूरत नहीं। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे 6 पॉइंट पर एक गाइडलाइन जारी कर दिया है। और जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ शब्दों में, सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पुलिस एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के एसपी, एसएसपी और जहां जहां पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है वहां पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार देश चलता है, ना कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। ये टिप्पणी किनके लिए है आप इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं ताकि मामला हाफ एनकाउंटर कहलाए और वे बहादुरी का श्रेय ले सके। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और ये पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक बात तो तय है कि पिछले कुछ महीनों में, बल्कि पिछले कुछ वर्षों की बात अगर मैं कर लूं तो लगातार ये बात निकल कर सामने आती है। लगातार आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस हर बार जो है, जो एनकाउंटर के वीडियो आते हैं उसमें आप देखते होंगे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिखा पढ़ा के बुलवाया जाता है अपराधियों से, लेकिन इस पुलिस एनकाउंटर में हमेशा पैर में गोली मारती है, वो भी घुटने के नीचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जब ये तमाम तथ्य आए तो वो चौंक गए। और इस तथ्य ने ये बता दिया कि यूपी पुलिस आखिर किस दिशा में जाती है, किस तरफ जाती है। और यूपी पुलिस बार बार ये हाफ एनकाउंटर वाला जो एक नया शब्द इजाद हुआ है, इस हाफ एनकाउंटर के क्या मामले हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट को समझ में आ गया। और कैसे समझ में आ गया? शुक्रवार को कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए ये तल्ख टिप्पणी की है। आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई थी। कोर्ट ने पाया कि एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। ये भी एक तथ्य होता है, ऐसा एनकाउंटर जिसमें पुलिसकर्मी को चोट नहीं आती है, तो कोर्ट ने इसको नोटिस कर लिया।
कि एनकाउंटर में पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है, जिससे हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत और उसकी अनुपातिकता पर सवाल खड़े होते हैं। यानी पुलिस पर अगर कोई हमला नहीं किया गया तो फिर ये एनकाउंटर क्यों करना पड़ा? ये हाफ एनकाउंटर, इस तरह के हाफ एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की पुलिस को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मुख्यमंत्री को अच्छा लगता है। आप समझ गए होंगे, वो बड़े गर्व से कहते हैं। और कई तथ्य, कई मामले अभी हाल ही में आए हैं, अयोध्या वाला मामला कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर क्या कहा और हकीकत में अदालत ने उस आरोपी को बरी कर दिया। तो राज्य के मुखिया को समान भाव से सबको देखना चाहिए। पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पीयूसीएल गाइडलाइंस की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पीयूसीएल यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना रखी है। इसके बावजूद यूपी में पुलिस बार बार इन नियमों को नजरअंदाज कर रही है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि तारीफ या पुरस्कार पाने के लिए पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जो गाइडलाइंस है हाई कोर्ट की, जो 6 सख्त गाइडलाइंस है, वो भी जरा मैं आपके सामने रख देता हूं, जो सीधे सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को बता दिया है कि एफआईआर और जांच, एनकाउंटर में अगर आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो एफआईआर होगी, जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य थाने की टीम करेगी जो एनकाउंटर में शामिल अधिकारी से वरिष्ठ स्तर की होगी। दूसरा, एफआईआर में नाम, एफआईआर में पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं है, केवल टीम यानी एसटीएफ या लोकल पुलिस का उल्लेख किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा मेडिकल और बयान, घायल आरोपी को तुरंत इलाज मिलेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उनका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर दर्ज करेगा। चौथा, कोर्ट को रिपोर्ट, पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी। पांचवा, प्रमोशन और अवार्ड पर रोक, एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड तभी मिलेगा जब कमेटी जांच में बहादुरी पूरी तरह से साबित हो जाएगी। यानी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त आदेश है और सख्त गाइडलाइन एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सामने रख दिया है। और पीड़ित परिवार को शिकायत का अधिकार, सीधे सीधे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर परिवार को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है तो वो सेशंस जज के सामने शिकायत कर सकता है। जरूरत पड़ने पर मामला हाई कोर्ट भेजा जा सकता है और एसपी एसएसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कोर्ट ने ये साफ साफ संदेश दे दिया कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है, एनकाउंटर न्याय का विकल्प नहीं बन सकता और गाइडलाइंस का उल्लंघन सीधे अदालत की अवमानना मानी जाएगी, हाई कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को जिस तरह से लताड़ लगाई, अब जरा आंकड़े की बात कर लेता हूं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार के अनुसार मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक यूपी पुलिस ने 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया है। इस दौरान 15,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 10,000 से अधिक को गोली मारी गई है। और इस एनकाउंटर में जो कमिश्नरेट की बात करें तो गाजियाबाद सबसे आगे है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है। लखनऊ में 138 मुठभेड़ हुई जिसमें 12 मारे गए, गौतम बुद्ध नगर में 1117 हुई जिसमें 9 मारे गए, वाराणसी में 131 मुठभेड़ हुई जिसमें 7 मारे गए, कानपुर में 234 मुठभेड़ हुई जिसमें 4 मारे गए, आगरा में 458 मुठभेड़ हुई जिसमें 7 मारे गए, गाजियाबाद में 736 मुठभेड़ हुई जिसमें 13 मारे गए, प्रयागराज में 141 मुठभेड़ हुई जिसमें 6 मारे गए। तो ये तमाम तथ्य इन्होंने रखे हैं यूपी में एनकाउंटर। कुल अपराधी जो 8 साल का जो तस्वीर है वो भी बता देता हूं कि 8 साल में 257 बदमाश ढेर हुए हैं। कुल मुठभेड़ जो हुई है 15,727 हुई है, अपराधी 257 मारे गए हैं, गिरफ्तारी 31,960 हुई है और घायल अपराधी 10,324 जो अपराधी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं 18 और पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं 1,754। तो ये जो खबर बताती है कि भैया कमिश्नरेट के मामले में गाजियाबाद को आगे बता रहे हैं, आगे जोन के मामले में मेरठ जोन को सबसे आगे बताया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को विस्तार से जब जज साहब ने देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा, तो उनको लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इस बड़ी गड़बड़ के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई। हालांकि पहली बार नहीं है दोस्तों।
ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने कड़ी फटकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस को यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगाई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस का रवैया सुधरता है या नहीं सुधरता, योगी आदित्यनाथ की सरकार का रवैया सुधरता है या नहीं सुधरता। यहाँ तो कहा जाता है कि भैया पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ फैसले देने वाले जज का ट्रांसफर तक किया कर दिया जाता है। संभल का मामला आपको पता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या किसी भी प्रकार की गोलीबारी को मुठभेड़ बताने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए थे। एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। अदालत ने इस प्रवृत्ति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह अब नियमित घटना का रूप लेती जा रही है और सीधे सीधे वो तमाम बातें मैंने बता दी कि कैसे प्रमोशन की होड़ लगी है, सीनियर अधिकारियों को खुश करने की होड़ लगी है, ऊपर से ऊपर तक के लोगों को खुश करने की होड़ लगी है। तो अब हमें इंतजार रहेगा कि इस पर आगे किस तरह से अब योगी आदित्यनाथ की सरकार काम करेगी, यूपी की पुलिस क्या काम करेगी और जिस तरह की भूमिका भारत के संविधान में स्पष्ट है, उसके बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित है और पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी प्रकार का भी अतिक्रमण स्वीकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्याय देने का काम और सजा देने का काम जो है वो अदालत का है। पुलिस हाफ एनकाउंटर करके या फुल एनकाउंटर करके इस तरह से सजा नहीं दे सकती। और बाकी यूपी का माहौल तो आपको पता ही, अपने ही विधायक मंत्री को बंधक बना रहे हैं। विधायक केशव प्रसाद मौर्य साहब के करीबी बताए जाते हैं जो कि डिप्टी सीएम है और मंत्री तो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं जो कि मुख्यमंत्री है। तो वो लड़ाई निश्चित तौर पर अभी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और उसमें कुछ बड़ा अगर घटनाक्रम होगा तो हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये जो कि मानवाधिकार से जुड़ा मसला था, भारत के संविधान और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जुड़ा मसला था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों को लेकर आपका क्या मानना है और आपको कितनी उम्मीद है कि इस टिप्पणियों और फैसलों के बाद योगी आदित्यनाथ के सरकार के रवैये में और योगी आदित्यनाथ सरकार के पुलिस के रवैये में कोई बड़ा बदलाव आएगा या नहीं आएगा। और जाते जाते फिर अपील करूंगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा खर्च नहीं, रोजाना के आधार पर 3 रुपए का खर्च यानी महीने का 89 रुपए का जो खर्च है उसमें आप हमारे स्पेशल व्यूअर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।